अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप से सब ठीक होंगे। मेरे चैनल का नाम है टेक मेंटोर और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू फॉलो सब्सक्राइब एंड मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं, मैं आपको गाइड करती चलूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में हमारे लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नॉन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एप्लीकेशन किस तरह से करनी है फिल। चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपने अपना गूगल निकाल लेना है। गूगल पे आपने सर्च करना है यू ग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम। ठीक है, सर्च क्या करना है, यू ग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम। जैसे ही आप अपनी स्क्रीन पे लिखेंगे यू ग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम 2025, यहाँ पर आपके सामने सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर करंट स्टेटस ओपन है। इसकी लास्ट डेट जो है ना वो 25 सितंबर 2024 है। आपने जो है ना 25 सितंबर से पहले आपने सबमिट करवाने, क्योंकि लास्ट डेट तक अगर किया तो कोई भी टेक्निकल इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपकी जो एप्लीकेशन है ये ना हो कि सबमिट ना हो। तो आपने 24 सितंबर तक आपने इसको लाजमी सबमिट करवा देना है और ताकि जो है ना कोई भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, ना आपको ना किसी और को। तो फ्लायर को ओपन कर लेते हैं। फ्लायर में आपको देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए। ठीक है, एज जो है ना वो 18 से 24 ईयर्स के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, और जो एज है ना वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों और आप अपने जो है ना 14th ईयर्स ऑफ स्टडी, मतलब कि यूनिवर्सिटी के 14th ईयर में हो। इसका मतलब है कि आप सेकंड इस सेमेस्टर में मतलब अभी आप सेकंड सेमेस्टर कर चुके हैं, आप अभी थर्ड सेमेस्टर में हैं या आप अपनी फोर्थ सेमेस्टर में हैं। ठीक है, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी एलिजिबल नहीं है। और इसके अलावा आपने अपना यहाँ पर लाजमी ट्रांसक्रिप्ट देना है। आपका अभी करंट जो है वो ट्रांसक्रिप्ट दे सकते हैं या अपना ओल्ड दे सकते हैं, जो भी आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने लाजमी देना है। ठीक है, ये तो हो गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़। तो अब हम लोग चलते हैं इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ की तरफ। अगर हम इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ में सबसे पहला है कि आपने आप जो है ना वो ना कभी यूएस गए हों किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड प्रोग्राम में, ना आप यूएस जो है ना रेजिडेंट हों, वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट रह चुके हों, ना आपकी कोई जॉब वगैरह उधर हुई हो, ना मतलब कुछ भी यूएस में आपका नहीं होना चाहिए। ग्रैंड बेनिफिट्स आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जैसे आपको खाना पीना मुफ्त मिलेगा, आपकी ट्यूशन फ़ीस मुफ्त होगी, आपको रिहाइश वहाँ पर, आपके अगर इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट आपके जहाँ वहाँ पर ना हर चीज़ मेडिकल आपको दिया जाएगा प्रॉपर। आपका चेकअप वगैरह जो भी आपकी वहाँ पर अगर कोई आपको चोट वगैरह लग जाती है तो वो सब कुछ यू ग्रेड आपका देखेगा और आपकी हर मंथ जो है ना आपका एक स्टेपमेंट होगा वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जो है ना उसके अकॉर्डिंग जो है ना अपना करेंगे, पूरा मंथ स्पेंड करेंगे। ये हो गया फ्लायर। अब हम अपनी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। अब अगर एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ये बताती चलूँ कि यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा मौका है अपने अपने यूनिवर्सिटी और अपने कल्चर में को के अलावा दूसरे कल्चर को पढ़ना। ये आपकी जो हमारे पास होती है एक स्किल होती है, ये आपको पता चल जाता है कि आपने भाई जाके एक्सप्लोजर आपको मिल जाता है कि हाँ अगर मैं बाद में डिग्री के बाद जो है ना मैं मैं इस कंट्री में आऊँ तो मैं ये काम करूँगा। ठीक है, आपको लैंग्वेज के बारे में पता चलता है, वहाँ की काफ़ी चीज़ों के बारे में पता है, वहाँ पर लोगों को आपके कल्चर के बारे में पता चलता है। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप जो है यहाँ पर अप्लाई करें। ठीक है, यहाँ पर आपने ये देख लिया 14%। ये पहले मैंने एप्लीकेशन एक थोड़ी बहुत ही की थी स्टार्ट, तो वो इसलिए 14%, आपका तो 0% ही होगा। ठीक है, अब आपने स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करना है क्योंकि आप पहली दफ़ा इधर आएंगे। ठीक है, स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करने के बाद जो है ना आपने क्या करना है, अपना ईमेल देना है। ठीक है,
आपने अब सबसे पहले अपना ईमेल ऑफिशियल देना है, कंफर्म करना है अपने ईमेल को, अपना CNIC नंबर देना है, ठीक है। CNIC नंबर सब कुछ आपने सही से देना है, ठीक है। सब उसके बाद आपने सबमिट करवा देना है। जैसे ही आप सबमिट करवाएंगे आपके पास एक ईमेल आएगी। ईमेल में आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा। जो आपके पास जो पासवर्ड होगा ना, उस पासवर्ड के बगैर जो है ना आप इसको लॉगिन नहीं कर सकते। तो आपने अपना वो ऐसी ही ईमेल देनी है जो आप अभी आपके मोबाइल में लॉगिन हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अपना ईमेल लिखना है, जो भी आपकी ईमेल होगी, ठीक है। वो ईमेल लिखने के बाद आपने अपना पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद आपने अपना साइन इन कर लेना है, ठीक है। साइन इन जैसे ही करेंगे आप, तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर 14% आपने ये घबराना नहीं है, पहले से था। तो ये मतलब मैंने एप्लीकेशन थोड़ी बहुत ही इसको किया था, तो इस वजह से 14% आ रहा है। तो आपकी 0% हो गया। आपने हर चीज़ जो है ना वो स्क्रैच से डालनी है, तो आपकी 0% होगी। जैसे जैसे आप अपने अपना बढ़ाएंगे, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन सारी कंप्लीट करते रहेंगे, तो आपकी 14% होगी, 29% होगी, दैन उसके बाद 35% होगी, देन 48, लास्ट फिर 70 होगी, फिर 80 होगी, फिर लास्ट में आपकी पूरी 100% जब कंप्लीट होगी तो फिर आपने इसको सबमिट करवा देना है। अब जब से सबसे पहले यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है मिस्टर, मिसेस या मिस में। अगर आप शादीशुदा हैं तो मिसेस होगा, मिस्टर हैं और मिस, मैं तो मिस हूँ तो मैंने मिस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप अपना फर्स्ट नाम लिखना है, लास्ट नाम लिखना है, मिडिल नाम लिखना है, ठीक है। अगर आपका नाम फर्स्ट नाम, जैसे अगर फर्स्ट नाम का मतलब ये है ना कि नूर फातिमा है ना, तो आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा नूर, लास्ट नेम में आ जाएगा फातिमा। लेकिन अगर आपका मिडिल नेम भी है, जैसे कि नूरुल हुदा है, तो आपका फ़र्स्ट नेम आ जाएगा नूर, फिर आ जाएगा UL और फिर आ जाएगा हुदा। ऐसे ही कुछ लोगों का जो है ना फ़र्स्ट नाम नहीं होता। जैसे उनका होता है कि यार FNU, मतलब FNU का मतलब ये होता है कि फ़र्स्ट नेम अननोन। मतलब कुछ लोगों का ना फ़र्स्ट नेम नहीं होता, तो दैट्स वाई वो अपना ना फ़र्स्ट नेम के अंदर फ़र्स्ट नेम अननोन लिखते हैं। मैं आपको लिख के बता देती हूँ, FNU, ठीक है। और लास्ट नेम जो होता है उनका होता है नहीं होता किसी किसी का, तो वहाँ पर वो आप लिख सकते हैं लास्ट नेम अननोन, मतलब विच इज़ LNU, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट चीज़ में हम बढ़ते हैं, तो हमारे पास आ रहा है कि आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्या आप सिटीज़नशिप है, डुअल सिटीज़नशिप, तो आपने येस पे सिलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो नो पे। आपने पाकिस्तानी नेशनल है, ठीक है, आप तो आपने येस पे सिलेक्ट करना है। कंट्री आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप अपने उसके बाद आपने यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। जो भी सिटी होगी आपने वो सिलेक्ट कर देनी है। यहाँ से मैं अपनी सिलेक्ट करती हूँ, ये सॉरी कंट्री थी, कंट्री मैंने सिलेक्ट कर दी, पाकिस्तान सेलेक्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद है बर्थ प्लेस कहाँ पर थी, मतलब सिटी कौन सी थी जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, वो आपने लिख देना है, ठीक है। कंट्री ऑफ बर्थ आपने लिख देनी है, ठीक है। अगर आपकी सिटी ऑफ बर्थ जो है ना वो उनमें नहीं है, जो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आपने अदर पे वहाँ पर लिखा हुआ होगा तो वहाँ पर आपने टाइप कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपने अपना जेंडर बताना है, मेल है फीमेल है, ठीक है। मार्शल स्टेटस बताना है, सिंगल हैं या मैरिड हैं, ठीक है। उसके बाद डिसेबिलिटी बतानी है, आपकी कोई भी डिसेबिलिटी है तो आपने लाजमी बतानी है, ठीक है। आपने इसमें टिक करना है, अगर एक से ज़्यादा है तो आप एक से ज़्यादा भी बता सकते हैं। मेरी कोई नहीं है तो मैं नॉट एप्लीकेबल लिखूँगी, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट कर लिया। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है करंट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने जहाँ पर आप अभी करंट रह रहे हैं, ठीक है, जो आपकी करंट प्लेस है, जिधर आप अभी रहते हैं, वहाँ पर आपने लिखना है। अब ये जो अपना एड्रेस टाइप है ये आपने बताना है कि आप परमानेंट रह रहे हैं यहाँ पर, मतलब परमानेंट पूरी ज़िंदगी के लिए आप रहेंगे, हॉस्टल में रहते हैं या टेम्प्रेरी रह रहे हैं किराए वगैरह पे। तो आपने यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है जो भी होगा, ठीक है। सो वो सिलेक्ट करने के बाद आपने इसमें से ये आपने ध्यान से सिलेक्ट करना है, क्योंकि हॉस्टल में होते हैं तो अब जाहिर सी बात है, अब करंट अभी हॉस्टल में भी कुछ बच्चे होते हैं, आपने ये लाजमी सही से सिलेक्ट करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी वगैरह के बच्चे जो है ना वो हॉस्टल्स में भी होते हैं, तो हॉस्टल्स वालों को हॉस्टल सेलेक्ट करना है, क्योंकि करंट जो उनका एड्रेस है वो अभी हॉस्टल ही है, ठीक है। सो एड्रेस आपने लिखना है कंप्लीट, मतलब उसका एड्रेस जो है ना, अगर आप हॉस्टल वगैरह में हैं तो आप अपना यूनिवर्सिटी का दे सकते हैं, या जो जिस भी हॉस्टल में आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपना एड्रेस लिख सकते हैं। आपने एड्रेस इस तरह से लिखना है कि सबसे पहले हाउस नंबर आएगा,
ठीक है। फिर आपने स्ट्रीट नंबर लिखना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर एंड देन लास्ट में आपने अपना एरिया लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिटी सेलेक्ट करनी है, सिटी जो भी आपकी होगी सिटी आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना पोस्टल कोड, ये जो होता है पोस्टल कोड, ये आपने निकाल लेना है नेट से, ठीक है। नेट से आपको मैं निकालना सिखा देती हूँ। यहाँ से मैं पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट सिटी सेलेक्ट कर लूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया अपनी सिटी। अब मैं पोस्टल कोड आपको सिखाती हूँ। पोस्टल कोड सिंपल होता है, बस आपने क्या करना होता है कि जो भी आपका एरिया होता है आपने अपना एरिया अपना सिटी का नाम लिखना होता है और आगे लिख देना होता है कि पोस्टल कोड, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सदर रावलपिंडी पोस्टल कोड, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पर लिखा सदर रावलपिंडी पोस्टल कोड। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगी उसके बाद मेरे पास यहाँ पर नीचे मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया तो मेरे पास आ रहा है व्हाट इज़ द पोस्टल कोड ऑफ पाकिस्तान चौक सदर, ठीक है। सो यहाँ से जीपीओ सदर जीपीओ में, क्योंकि सदर जीपीओ के पास है तो 74 ये है 74A100, ठीक है। सो ये आपने सेलेक्ट कर देना है। आपका जो भी एरिया होगा आपने उसके अकॉर्डिंग ये निकाल लेना। ये आसान होता है, ठीक है। इसका इतना कोई वो इशू नहीं है। तो रीजन और प्रोविंस आपने सेलेक्ट कर देना है, जो भी आपका रीजन है। मेरा पंजाब है तो मैं अपना पंजाब सेलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। कंट्री जो है ना वो मेरी रावलपिंडी, सॉरी कंट्री फिर रावलपिंडी, और कंट्री और सिटी में मेरा बहुत ज़्यादा मसला रह रहा है, ठीक है। आपने सेलेक्ट कर लेनी अपनी अकॉर्डिंग कंट्री। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में ही होंगे तो आपने पाकिस्तान को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो इसके बाद आपके पास है फ़ोन नंबर, आपने अपना फ़ोन नंबर डालना है। अब फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर ये आपने ये ऐसी चीज़ें हैं ये आपने बिल्कुल सही डालनी है। क्यों मैं ये कह रही हूँ, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप ना आप ये क्या करते हैं, अपने करंट में जो आपने मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर डाला होगा ना आप वही परमानेंट में डाल देंगे, ठीक है। आपने सेम नहीं डालना, ठीक है। आपने अपना मोबाइल नंबर अगर वहाँ डाला है ना तो कोई और मोबाइल नंबर दूसरे वाले में डालना है, इसी तरह फ़ोन नंबर भी दूसरे वाले में डालना है, ठीक है। दूसरे वाला डालना है, सेम नहीं डालना है। ईमेल डालना है, ठीक है। इसी तरह ईमेल डाल लिया आपने अपना परमानेंट। उसके बाद है कंट्री को भी सिलेक्ट कर लिया। तो ईमेल वगैरह अपने अपने फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर में मिक्स नहीं करना। फ़ोन नंबर ये होता है कि 051 से जो स्टार्ट होता है, ठीक है। और मोबाइल नंबर जैसे 0307, ठीक है। सो फ़ोन अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे ही फ़ोन नंबर लिख दें कोई भी 05112345678, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर होता है तो मोबाइल नंबर आपने सही से डालना है, ठीक है। इसी तरह परमानेंट एड्रेस में भी आपने अपना एड्रेस डालना है कि आपका एड्रेस क्या है। यही मैंने आपको जो बताया था, सबसे पहले हाउस नंबर, फिर स्ट्रीट नंबर और फिर एरिया, ठीक है। फिर सिटी डाल देनी है, फिर पोस्टल कोड जैसे बताया था, रीजन प्रोविंस कंट्री सेम चीज़ें हैं, ठीक है। आपने वही डाल देने। अगर आप परमानेंट और करंट सेम है तो आपने वही सेम चीज़ें उठा के इधर डाल देनी है। लेकिन मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर में आपने फ़ोन नंबर जो है ना वो आपने थोड़ा फ़ोन नंबर आपका नहीं था ना, पहले भी नहीं था, तो आपने सिर्फ 051 सिंपल 123678 कुछ भी डाल दें, ठीक है। और उसके बाद जो मोबाइल नंबर है वो आपने सही से डालना। मोबाइल नंबर आपने कोई और डाल दें जो आपका अलग हो, या आपने अपना जो है ना वो कोई और नंबर डालें। अगर आपके पास और नहीं है तो आप चलें मोबाइल नंबर वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपना मोबाइल नंबर डिफरेंट डालें। अब यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करनी है, मैंने कंट्री सेलेक्ट मैं आप हर चीज़ जो है ना वो नहीं करके दे रही, क्योंकि आपका भी इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा और मेरा मतलब अब मेरा तो चले, मेरी तो खैर है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो आप जो है ना वो जल्दी जल्दी आगे अपनी एप्लीकेशन को जो है ना वो सबमिट कराएं। सो मैं आपको जल्दी जल्दी जो है ना बस मेन इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी चीज़ समझना है तो मुझसे आप लाजमी कॉन्टैक्ट में रहे और मुझे आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको हर चीज़ जो है ना वो डिटेल में समझा दूँगी, ठीक है। और फर्स्ट एंड लास्ट में आपने अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का बताना है। अब यहाँ पर आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वो बताना है जो कि नंबर जो है ना हर वक्त ऑन रहता है और वो बंदा आपको पता है कि आपकी फैमिली का है, ठीक है। आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, आपने कोई ऐसा इंसान का नहीं लिखना जो जिनका बेचारे का मोबाइल नंबर ही नहीं है। और मोबाइल नंबर क्या, उस बेचारे के पास तो मतलब जो सिम है वो कभी ब्लॉक हो जाती है, या फिर कुछ भी मतलब ऐसा नंबर देना है जो हर टाइम ऑन रहता है, ठीक है। आपको पता है कि भाई ये नंबर हर टाइम ऑन रहा है। जैसे आपने अपने मदर का नंबर देना है, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट नेम उनका लिखना है, अपने उनका रिलेशन बताना है, सिटी लिखनी है रावलपिंडी, जो भी एड्रेस है, कंट्री है, पोस्टल कोड है, सब कुछ सेम ऊपर वाला ही आप लिख सकते हैं। अगर आपकी मदर है तो आपके घर में ही रहेंगी, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें सारी लिख देनी है। ईमेल लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है।
एंड उसके बाद आपने इसको सेव लाजमी करना होता है। हाँ, आपको मैंने ये बात नहीं बताई, सेव करने से क्या होगा कि आपकी इंफॉर्मेशन सेव रहेगी। जब आप दोबारा से 1-2 दिन बाद, अगर आप 1 दिन बाद या थोड़ी देर बाद या काफ़ी टाइम बाद अगर आप अपने एप्लीकेशन से दोबारा आते हैं ना, तो इससे क्या होगा कि आपका इंफॉर्मेशन सेव रहेगा और आप जो है ना दोबारा से किसी भी टाइम अपनी एप्लीकेशन को वहीं से कंटिन्यू कर सकेंगे। ठीक है, आपने अपना सेव कर लिया। ईमेल एड्रेस आपने अपनी मदर का ही लिखना है। ठीक है, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर नहीं लिखना। अगर आप अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को दे रहे हैं ना, तो आपने ईमेल भी उन्हीं का लिखना है। ठीक है, अगर आपने मम्मा का ईमेल नहीं है तो आप अपनी सिस्टर का ईमेल दे दें या अपने ब्रदर का ईमेल दे दें। ठीक है, या अपने बाबा का ईमेल दे दें। ओके, सो ईमेल अपना नहीं लिखना है यहाँ पर, अपने उन्हीं का ईमेल लिखना है जिनका आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट दिया है। ओके, यहाँ से अब हमने सेव कर दिया। तो उसके बाद सेव करने के बाद आपके पास नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन की। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एकेडमिक जब मैंने सेलेक्ट कर लिया, सो एकेडमिक में सबसे पहले आपने अपना एजुकेशन डालना है। एजुकेशन बैकग्राउंड में आपने सबसे पहले अपना इंटरमीडिएट का डालना है, उसके बाद अपना बैचलर्स डालना है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर देखिए, अब मेरे पास ये 2 ऑप्शंस डले हुए, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर पहले डाली थी, तो मैंने चेक करने के लिए, सो आपके लिए ही मैं ट्राई कर रही थी। सो अब मैं आपको दिखा देती हूँ फिर भी। अब जैसे कि अगर मैं इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करती हूँ ना, तो मैंने पहले अपना करंटली इनरोल्ड को नो करना है, क्योंकि मैं अभी इनरोल्ड नहीं हूँ उस सब्जेक्ट में, मैं पढ़ चुकी हूँ ना, तो नो करना है। उसको मैंने इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है। मैंने अपना जो स्टार्टिंग मेरा मंथ था वो सिलेक्ट किया, स्टार्टिंग ईयर सेलेक्ट किया, लास्ट मंथ जो मतलब एक डिग्री कंप्लीट होने, जब मेरी इंटरमीडिएट की डिग्री कंप्लीट हो रही थी, तो मैंने उसका इंटरमीडिएट की लास्ट मंथ और लास्ट ईयर भी लिख दिया, उसका सिटी लिखा, उसका इंस्टीट्यूट का नाम लिखा, उसकी कंट्री लिखी। ठीक है, और पाकिस्तानी, ज़ाहिर सी बात है कॉलेज है तो पाकिस्तानी कॉलेज को सिलेक्ट किया, उसका नाम आप लिखना चाहें तो आप अपना यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। ठीक है, सो देन उसके बाद आपने जो है यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड वो लिखना है। तो ये लिखा हुआ है पंजाब कॉलेज, मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है ये, और टोटल मार्क्स मेरे जितने थे वो मैंने लिख लिए, 1100 में से थे तो 1100 लिख दिया। ठीक है, सो मैंने इसको सेव किया। अब जैसे दूसरी बैचलर्स का भी आप ऐसे ही डालेंगे, वहाँ पर आप CGPA डालेंगे। ठीक है, सो आपने यहाँ पर अब करंटली इनरोल्ड को यस करना है। क्यों यस करना है? क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं ना, आप अभी यूनिवर्सिटी में अभी आपने एडमिशन लिया होगा तो आप पढ़ रहे होंगे, तो आपने इनरोल्ड को यस कर देना है। अब यहाँ से बैचलर्स को 4 इयर्स को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, मेरे 4 इयर्स की डिग्री, आपकी जितने इयर्स की भी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आपने अपना स्टार्टिंग जो है वो सिलेक्ट किया, आपकी स्टार्टिंग ईयर जो है वो सिलेक्ट किया। अब उसके बाद जो है आपने अपना लास्ट जो जब कंप्लीट होगी डिग्री उसका मंथ सेलेक्ट करना है। और ये आप जो है ना, ये आप अपना स्टार्टिंग को देख के आप अपने सेमेस्टर्स 8 होते हैं ना, क्योंकि पूरी 4 डिग्री में, तो 4 ईयर की डिग्री में तो आपने एक एक सेमेस्टर को देख लेना है कि इस मंथ से लेकर इस मंथ तक ये इतने सेमेस्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप इस तरह आप अपना निकाल सकते हैं। अब लास्ट तो 2027 उन्होंने कह दिया, मैंने कहा है क्योंकि मेरी 2027 में डिग्री कंप्लीट होगी। ठीक है, फरवरी में। और यहाँ से मैंने अपनी फ़ील्ड सेलेक्ट की। यहाँ से आप अपनी नीच के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपकी जो फ़ील्ड है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ना हो, जो आपकी मोस्ट रेलिवेंट फ़ील्ड होगी ना, आप वहाँ से यहाँ से वो सेलेक्ट कर लें। ठीक है, जो मोस्ट रेलिवेंट होगी ना वो सिलेक्ट कर लेना, ताकि जो है आपको वो देखें ना कितनी ज़्यादा फील्ड्स हैं, फ़ाइन आर्ट्स की भी हैं, कम्युनिकेशन, एनवायरनमेंट, हर चीज़, सोशल साइंसेस की भी हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ से जो मेरी फ़ील्ड है मैं वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट करनी है। ठीक है, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो अगर आपकी यूनिवर्सिटी इधर नहीं है तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम अलहदा से लिख देना। आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा अदर, तो वहाँ पर अदर कर, लेकिन यहाँ से मैं अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेती हूँ, रावलपिंडी वुमेन कॉलेज। और यहाँ से मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल रावलपिंडी वुमेन कॉलेज थी, तो यहाँ से मैंने अपनी सिटी सेलेक्ट की। ठीक है, सिटी यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर ली रावलपिंडी। देन उसके बाद कंट्री सेलेक्ट की, कंट्री पाकिस्तान है तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद
यहाँ पर हमारे पास कह रहे हैं कि आप अपना CGPA बता दें, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन का नाम अदर है तो आपने अदर बता देना। अगर आपको वहाँ से नहीं मिला, ठीक है, तो आप अपने आप CGPA सेलेक्ट करना है। CGPA आपका जो भी है आपने वहाँ से, मैं मेरा जैसे 3.7 है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग अपना CGPA लिख देना है, ठीक है। और अपने जो कम्युलेटिव, क्योंकि ये आपका CGPA है ना, तो कम्युलेटिव जो आपके अभी जितने भी सेमिस्टर्स हुए हैं ना, तो उनका आप मिला के जितना CGPA बनता है ना, आपने वो लिखना है। और उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। अब ये मुझे कह रहे हैं कि आपने अपनी मतलब मंथ नहीं लिखा, स्टार्टिंग मंथ, वो मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि आपने अब TOEFL का जो टेस्ट है वो अगर दिया है किसी भी इंस्टीट्यूट में, आपने इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट दिया है, वो ये ऑप्शनल है, ठीक है। उसके अलावा आपने अगर आइल्स का टेस्ट दिया है, आपने सेट का टेस्ट दिया है, आपने ACT का टेस्ट दिया है अगर, तो आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग दे लेनी है, ठीक है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं दिया तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है। मतलब आपने अगर, क्योंकि ऑप्शनल है, अगर नहीं दिया तो ज़रूरी नहीं है ये, इसलिए तो आपसे कहा है उन्होंने कि ऑप्शनल है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी पे आपके पास लैंग्वेजेस होंगी, तो आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो उर्दू है, ऑफ कोर्स उर्दू ही होती है हमारी नेटिव लैंग्वेज पाकिस्तानियों की, तो आपने वो लिख देनी है। उसके बाद हमारे पास है कि आपको इंग्लिश कितने पढ़ते हुए कितना टाइम हो गया है, तो ज़ाहिर सी बात है हमें 12 साल हुए, क्योंकि बचपन से ही इंग्लिश पढ़ रहे हैं। देन उसके बाद आपने अपनी लैंग्वेजेस बतानी है, आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं। जैसे मुझे तो आती है उर्दू आती है, पश्तो आती है एंड इंग्लिश आती है, तो मुझे ये गुड है, ठीक है। लिखने में भी गुड है, रीडिंग में भी गुड है, और राइटिंग में भी गुड है, और स्पीकिंग में भी गुड है, ठीक है। तो आपने ये सब कुछ आपने लिख कर दिया, गुड गुड गुड। आपका एक्सीलेंट है तो आप एक्सीलेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपने यहाँ पर अपने कोर्सेज़ को सिलेक्ट करना है, जो भी आपके कितने आपने ना मैक्सिमम 15 कोर्सेज़ लिख सकते हैं। कोर्सेज़ आपने लिखने किस तरह से हैं, जिस ईयर में स्टार्ट हुए, जिस सेमेस्टर में है ना, जैसे 2023 से 2024 वाले सेमेस्टर में आपका एक कोर्स था ऊप, तो वो आपने सेलेक्ट किया, उसका GPA सेलेक्ट कर दिया। जब उसका GPA आपने बताना है, उसका कितने GPA बना था वो सिलेक्ट कर दिया आपने। अब जो है जब आपको व्यू ग्रेड का अगर आपका एक्सचेंज प्रोग्राम लग जाता है, आपका तुक्का लग जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आपने अपनी वहाँ पर जाके क्या चीज़ पढ़नी है, आप अपनी डिग्री से रिलेटेड भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मोस्ट लेकिन जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको, आप बाद में जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप उसके बाद चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल ध्यान से सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो आपने, हाँ, मैंने तो अब इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे उसके अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक है। सो उसके अलावा हमारे पास है करंट एकेडमिक जो है वो कितने साल का है, तो मेरा बैचलर 4 इयर्स का है, ठीक है। मेरी यूनिवर्सिटी क्या है मैंने वो सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोबारा से हमसे कुछ चीज़ें मांग रहे हैं जो हम पहले इनको दे चुके हैं जब हमने एकेडमिक, लेकिन जो जो चीज़ जितनी दफ़ा मांगी हमने उतनी दफ़ा देनी तो है। सो आपने यहाँ पर अब सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको सिलेक्ट करके बता देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपना GPA दोबारा से लिख दिया, CGPA लिखना है, GPA नहीं लिखना। CGPA मेरा कितने में से था वो लिखा। अब आपने अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिखना है। अब एड्रेस कैसे निकालेंगे भैया, आपने अपनी यूनिवर्सिटी का जो है ना गूगल पे सर्च कर लेना है एड्रेस, यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के बाद एड्रेस सेलेक्ट किया, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर आप पोस्टल कोड भी आ जाएगा आपके पास, पोस्टल कोड भी लिखना है, कंट्री भी लिखनी है, सारा आपने उसका मोबाइल नंबर और फैक्स नंबर लाजमी लिखना है, ठीक है। ये दो चीज़ें भी आपके पास अपनी आपकी कंट्री के सॉरी आपकी अपनी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है ना वहाँ पर सामने हर चीज़ आ जाती है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपने जो हमारे पास जो आपका इंस्टीट्यूशन था जो पहले पढ़ चुके हैं पास्ट में, तो वो इंटरमीडिएट ही होगा जो आपने ओल्ड जो होगा आपका, तो आपने उसको दोबारा से लिखना है। पाकिस्तानी है आपका नाम, उसका नाम क्या है, जैसे पंजाब कॉलेज है तो आपने अपना पंजाब कॉलेज लिख दिया, ठीक है। फैकल्टी और डिपार्टमेंट नेम आपने लिख लेना है। जैसे अगर आपका कंप्यूटर वो है इंजीनियरिंग है तो आपने लिख लेना है इंजीनियरिंग, आपने आपका कंप्यूटर साइंस है तो ICS था तो आपने इंट्रोडक्शन टू ICS लिख देना है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस लिख देना है, सॉरी। और अगर आपका BCom था आपने BCom वो सॉरी ICOM था तो आपने ICOM लिख लेना है, ठीक है। सो आपने ये चीज़ें अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर मैंने अपने पहले टोटल मार्क्स लिखने हैं। टोटल मार्क्स मेरे 1100 है, तो 1100 में से 965 थे तो मैंने 965 ऊपर लिख दिए।
इसी तरह आपने इसका भी एड्रेस लिखना है, ठीक है। ये भी आप सेलेक्ट निकाल सकते हैं, लाइक आपका जैसे पंजाब कॉलेज मोरगा है तो आपने अपना वो सारा लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अपनी ना बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना वो अपनी वेबसाइट से, अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज की वेबसाइट जो है ना वहाँ पर आपके पास मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर सब कुछ दिया होता है, तो आपने वहाँ से ही डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मारना है, ठीक है। आपने यहाँ पर अब क्या है कि आपने अभी कौन से सेमेस्टर में है वो मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है। मेरा 4th सेमेस्टर था और ये मेरा 2nd था, वो सिलेक्ट किया। अब यहाँ से मैंने फ़ील्ड अपनी सिलेक्ट कर ली, फ़ील्ड मैंने अपनी कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया। अब ये जो है ना ये अब देखें, एक क्वेश्चन है 20 जो क्वेश्चन है ना वो 12 क्वेश्चन से हुआ हुआ है, तो वो आपको नज़र आ रहा था कि उन्होंने एक्सपेक्टेड डेट लिखी हुई थी। अब नेक्स्ट पे जब हमने क्लिक किया, सो अब हमारे पास है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अब आपसे वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप कभी यूएस गवर्नमेंट मतलब कि कभी यूएस गवर्नमेंट से कोई इनका राब्ता या कुछ भी ऐसा था या आए हैं यूनिवर्स वगैरह, नहीं तो नहीं। नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ आपने यहाँ पर अपनी डालनी है, ठीक है। आप अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक और चीज़ पर एक कहा है कि अगर आप पहले कभी अरेस्ट हुए हैं, अगर आप नहीं हुए तो आपने नोट करना है, अगर हुए हैं तो आपने अपने सच से बता देना है। उसके अलावा भी आपने यहाँ पर एक और क्वेश्चन है वो आपने देख लेना है, ठीक है। सो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। अब ये 29% कंप्लीट क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल सही, अब आप जैसे ही करेंगे तो आपका जो है ना वो कंप्लीट करते हैं। अब ये जो है ना ये वाला सबसे मेन पार्ट है हमारी इस पूरे यू ग्रेड की एप्लीकेशन का, जिसका नाम है पर्सनल स्टेटमेंट। आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा इसके बारे में, इसके चर्चे तो बहुत हैं, ठीक है। तो इसका आपने जो है ना ध्यान रखना है, आपने बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट वो चीज़ें लिखनी हैं जो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। आपने गलत कोई चीज़ नहीं लिखनी है, आपने अपनी ही एक्टिविटीज़ के बारे में लिखना है। आप क्या करते हैं, मतलब आपका एम क्या है, आप क्यों जाना चाहते हैं, आपको ही क्यों सेलेक्ट करें, वो कोई तो ऐसी आप बात होनी चाहिए कि आपको सेलेक्ट करें, ठीक है। तो आपने वो चीज़ें इसमें लिखनी है, ठीक है। एसओपी के बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आपने इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लव दिखाना है, तो मैं आपको हर चीज़ जो है ना एसओपी के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दूँगी। अगर फिर भी अगर आप कहीं और देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे ढेरों वीडियोज़ हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। एलुमनाई काफ़ी गए हैं जो उन्होंने अपनी रेसिपीज़ वगैरह बताई हैं। अब यहाँ पर आपने अपने जो भी सारी चीज़ें आपने अभी पहले इन्फॉर्मेशन बताई थी ना, डेट्स वगैरह, अब आपने उनको अटैच करना है। अब अटैच किस तरह करना है, ट्रांसक्रिप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रांसक्रिप्ट है। आपने ट्रांसक्रिप्ट जो है ना यूनिवर्सिटी से निकलवानी है, उसको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्ट डालना है आपने, अपने एडिशनल सर्टिफिकेट्स हैं टोटल 5 अगर हैं तो 5 एडिशनल सर्टिफिकेट्स डालने हैं, वो सारी चीज़ें डाल देनी है, ठीक है। लास्ट में आप अपना रिव्यू एंड अब यहाँ पर क्यों कह रहा है, क्योंकि आपने अपने सारे सेक्शंस कंप्लीट नहीं किए। आप तो सारे सेक्शंस कंप्लीट करेंगे ना, सो आपका यहाँ पर वो रिव्यू वाला आ जाएगा ऑप्शन, और आपने अपनी सारी चीज़ों को देख लेना एक दफ़ा दोबारा से, ताकि जो है आपको बाद में परेशानी का कोई सामना ना करना पड़े, ठीक है। आपने हर चीज़ को एक्यूरेटली देख लेना है एक बार सबमिट करवाने से पहले, और जल्दबाजी नहीं करनी इस एप्लीकेशन को सबमिट करवाने में। आपने ना आराम से सुकून से इसको करना है, ठीक है। और बाकी मुझे दुआओं में अपनी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।